तो हम हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग नहीं बोलते कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। तो हम कहते हैं भाई क्या लेके जाओगे, सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ अपोजिट है कि भाई अगर लेके धन आए हो तो लेके जाना पड़ेगा, और लेके नहीं जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है भाई, वो यमदूत आते हैं उठा के ले जाते हैं, मतलब जो बताया जाता है, जो कहानियों में है कि यमदूत आते हैं ले जाते हैं और वहाँ पे सीधा यमराज उनको पनिश करते हैं, उनको बता देते हैं भाई तुम्हारी ये सजा है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होया करता था भाई। वहाँ क्या सीन है भाई? वहाँ पे क्या है कि भाई जब किसी के घर में डेथ होती है, वहाँ पे डेथ होने के बाद वहाँ पे जब उसे कॉफिन में रखा जाता है तो वहाँ पे उस डेड बॉडी की आँखों पे या मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, वहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं, ओबल बोलते हैं उसे, ओवल कॉइन, उसको रखा जाता है। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि वो एक टोल टैक्स की तरह है, वो एक फास्ट टैग की तरह आप कह सकते हो, मतलब वो गेटवे है। मरने के बाद का फास्ट टैग, वो मरने के बाद का फास्ट टैग कह लो भाई उसको, कि वहाँ अगर वो नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कई लोग भूल भी जाते थे रखना, कई लोग रख देते थे। तो एक सिक्का रखना होता है या पूरा मुंह ही भर दो सिक्कों से? नहीं भाई, मतलब ये है कि फास्ट टैग है तो 200 रुपए 300 रुपए का। गुल्लक बन गया मुंह। मतलब भाई एकदम बेसिक रहता है जो उसमें पड़ा रहना चाहिए, वो एक तो बेसिक हो गया। 2 आंखों के ऊपर, दो, बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप चाहे 100 डाल दो। लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट उसका रीजन कई लोगों को नहीं पता। लोगों ने देखा हो डेड बॉडी, जैसे कई बार किसी की डेथ होती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीज होती है वो हम हमेशा उसकी डेड बॉडी के साथ रख देते हैं। कई लोग गोल्ड रख देते हैं, कई लोग कपड़े रख देते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ये इसकी बड़ी क्लोज चीज़ थी, ये इसके दिल के बहुत करीब थी, या इसी की चीज़ है, इसी के साथ चले जाए। लेकिन क्या होता है कि जलने के बाद यहाँ पे तो वो उठा लेते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है भाई, वो जो फास्टैग बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है फास्टैग एक रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर का नाम है स्टिक्स, एक स्टिक्स रिवर है और एक्रोन रिवर बोलते हैं उसको। वो भाई रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। वहाँ पे जब सोल बताते हैं कि जब उसे दफना दिया जाता है, जब उनका वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आत्मा वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे उसे मिलता है एक फेरीमैन बोलते हैं उसे, बोटमैन बोलते हैं उसे, वो वहाँ पे उसे मिलता है। वो क्या करता है, उसका नाम होता है कैरोन। वो काफ़ी बताते हैं, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में बताते हैं कि काफ़ी क्रूप होता है, वो बहुत डरावना होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, सर पे टोपी होती है, वो बोट लेके खड़ा रहता है हमेशा एक किनारे पे। तो जब वो आत्मा जाती है तो वो सिक्के उसको हैंडओवर करते हैं। हाँ, अगर आप उसे सिक्के हैंडओवर करोगे तो वो रिवर क्रॉस कराएगा और वहाँ पे हेडीज के पास ले जाएगा, जो वहाँ का देवता है, जो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब आपको आगे क्या जीवन मिलेगा, आफ्टर लाइफ आपका अब क्या है। लेकिन क्या है, कई लोग नहीं भी ले जा पाते, कई लोग भूल भी जाते हैं, जैसे होता ही है यूजुअली। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ पे भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ वो कमी कर देते थे। और जो सिक्के नहीं ले जा पाता था उसकी सोल को भाई उस किनारे पे 100 साल भटकना होता था। उसके बाद वो कैरोन उनको लेके जाता था। 100 साल भटकेगी, 100 साल वो आत्मा भटकेगी भाई। मतलब बड़ा एक अलग रिचुअल है वहाँ का। आप कह लो कि यार मरने के बाद भी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि सिक्के लेके कि भाई सिक्के लेके जाना। अब वो तो मर गया भाई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है ये करना है। कई लोग होते हैं, हम जैसे यंग जनरेशन है, आज किसी की डेथ हो जाए हमें नहीं पता कि हमें क्या रिचुअल करने हैं। हमारे पास जब तक बड़े बूढ़े लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या है कि कई लोग नहीं ले जा पाते थे भाई। किसी जिंदा आदमी की गलती से एक मरे आदमी को क्या क्या भुगतना वहाँ पड़ता था, वो इमेजिन करो। अगर वो सिक्के रख दे तो उसे भटकना ना पड़े। तो क्या था, कैरोन हमेशा वहाँ पे वो रिवर क्रॉस करके हेडीज के पास ले जाता था। वो वहाँ का देवता था। तो बताते हैं कि वो वहाँ पे जो बोलता था वो कैरोन को करना पड़ता था, और कैरोन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि भाई वहाँ पे ना एक बंदा था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया। उसकी प्रेमिका वहाँ पे चली गई थी हेडीज के पास। तो वो जीवित इंसान उस टाइम पे कैरोन के पास जाके उसे अपनी गानों की आवाज़ में बहला फुसला के, उसको पिघला के
अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है भाई। मतलब वैसे तो आत्मा ही जाती है, लेकिन वो जिंदा इंसान वहां पे गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, उसकी आत्मा से मिलने, ऐसे बताया जाता है। मतलब इम्प्रेस कर दिया अपने गाने वाने हाँ, से। और कैरोन एक ऐसा आदमी था कि आपके पास कॉइन नहीं है तो 100 साल तक भैया यहीं रहो। ये तोड़े ले काट लिया भाई ने। और उसके बाद हेडीज ने उसे सजा दी कैरोन को कि ये यहाँ पे एंटर कैसे कर गया। तो इसकी सजा अब तुझे ये है कि तू भी 1 साल तक, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथ में ही नहीं है, अब छोड़ दे तू। अब तू 1 साल बाद इस बोट को चलाइयो, फिर मेरे पास लाइयो आत्माओं को। तो ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में साल में जितनी डेथ हुई होंगी उस वो आत्मा कहाँ होंगी, या तो वो उस किनारे पे रही होंगी, या फिर वो फ्रीली चली गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, उसका रूल मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना हर चीज की। या कोई और द्वार पाल लगा दिया होगा। मैं वही कंफ्यूजन है कि भाई उस टाइम पे कोई और होगा वहां पे, क्योंकि उसे बोला कि 1 साल बाद तू आई हो। लेकिन एक चीज होती है ना कि अब एक कैमरामैन है तो कैमरामैन को ही पता है कैमरा कैसे हैंडल करना है। हाँ। मैं जाके नहीं कर सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। तो बताते हैं उस टाइम पे कि जब कैरोन को उसने हेडीज ने सजा दी थी तो 1 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहां पे सारी आत्माएं उस किनारे पे खड़ी रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बताओ। और वो जब तक कैरोन वापस नहीं आएगा तब तक रिवर क्रॉस नहीं होगी। ये तगड़ी कहानी है भाई। हाँ, बट मैंने यूट्यूब पे चेक किया, कभी कोई अलग स्टोरी बताता है, कोई अलग स्टोरी बताता है। ये सब बिलीव्स ही है भाई। अब सबके अपने अपने वर्जन भी मॉडिफाई भी हो जाते हैं भाई, एक से दूसरे तक आने में। कोई नॉर्मल बता रहा है कि भाई कैरोन जाता था, सिक्के लेता था, बस छोड़ के आ जाता था। हाँ। फिर कोई किसी स्टोरी में बताता है कि कैरोन ऐसा दिखता था जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर मैंने भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक लेखक थे, ऑथर थे, उनके साथ में बैठा था, उनसे डिस्कस कर रहा था। उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, यही वाली जो ये ग्रीक मैथोलॉजी भाई है। एक जीवित आदमी का भी वहां तक जाना एक हाइपोथेटिकल, हाँ, वो भी ये भी एक बस कहना ही। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि कई बार यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिंदा इंसान भी उड़ जाता है, ऊपर चले जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई इसकी तो गलती ही अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे हम कल परसों की, बंदा चिता से उठ गया, उसका कुर्ता वुर्ता जला हुआ है। चिता से उठ रहा है, अच्छा आसपास वाले कुछ वो भी नहीं कर रहे ना, फटाफट आके बचा रहे या कुछ करो, आराम से खड़े देख रहे क्या हो रहा है ये। भाई डर ही जाएगा इंसान यार, ऐसी चीज हो रही होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं आया था ना मरने का। कई बार ऐसा था वो गलती चित्रगुप्त जो बताते हैं, तो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, हो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ऊपर, गलत नाम लिख दिया। हाँ ऐसा हुआ है, तभी तो वो एक मूवी भी बनी थी। हमारे पॉडकास्ट पे ही एक भाई आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कह रहे मैं रात को सो रहा था, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल में किसी ने उंगली डाली है, मतलब उंगली गई है किसी की, और कुछ पुल आउट कर रहे हैं, और मैं बस मंत्र जाप वगैरह कर रहा हूँ, और फिर वो एकदम हट गई। और सुबह पता चला कि साइड वाले घर में सेम नाम के बंदे की डेथ हो गई। तो वो कह रहे कि वो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे को गलती से ले जाने आ रहे थे, जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो पता चला कि मतलब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ, वो है। तो फिर वो उसी टाइम पे ही, रात के जितने बजे भी वो हो रहा था, उसी टाइम उस साइड वाले घर वर में किसी की डेथ हो गई। ये मेरे साथ भी, मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उनकी मदर के साथ हुआ था। मैं तब उनके यहाँ पढ़ने जाता था, तो बताया था उन्होंने कि उनके घर पे वो सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर कोई सांस नहीं रह गई थी, 1-2 घंटे तक वो रहा। फिर बाद में वो बता रही थी कि हम वहाँ पे गए, फिर ऐसे डार्क था, कुछ ऐसा था, फिर वापस नीचे आए, फिर बाद में वहाँ पे उसने बोला कि आप गलती से हम आपको लेके आ गए। फिर साथ वाली आंटी को मतलब नाम सेम था, एज वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, फिर बोले गलती से हम लेने आ गए। तो ऐसी चीजें होती हैं भाई। ऊपर भी गलतियां हो तो भाई ऊपर तो सबसे ज्यादा गलती होती है। मैं आपको रियलिटी, जो ऊपर गलतियां हुई है वो गलतियां नीचे होती हैं धरती पे। आप कभी ये चीज, मतलब ये चीजें काफी ज्यादा फिर वो हो जाएंगी कि लोग बोलेंगे भगवान के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ब्लंटली बोलूंगा कि ऊपर गलतियां हुई हैं तभी वो गलतियां नीचे होती हैं। अगर ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हुआ होगा तो नीचे अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचोगे ये शादी होना, ये प्यार होना, ये चीजें ऊपर ही हुई ना, जैसे शिव जी की पार्वती जी शादी हुई, फर्स्ट मतलब उनकी लव स्टोरी है, तो वो ऊपर हुई है तभी नीचे हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलती देवताओं ने भी करी है, बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको। मतलब अभी ये ऑन कैमरा बोलूंगा तो लोग इससे वो हो जाएंगे, बड़े ऑफेंड हो जाएंगे। बट सबको पता ही है भाई, गलतियां हुई हैं, श्राप मिले हैं, ये है वो है, बट वही चीजें हैं कि जो ऊपर हुआ है वो नीचे होता है भाई, क्योंकि लर्न हम वहीं से कर रहे हैं। भाई हो जाए कुछ अब डरावना बिल्कुल की मजा ही भाई मेरे को तो लगता है सभी डरावना चलता है मतलब वो आपके लिए तो है ही भाई, एक्सपीरियंस करने में। यहाँ तो जो हम
आपके मुंह से सुनते हो वो तो मतलब 5-10% ही होता होगा जो आप फेस कर मतलब रियलिटी में किसी को एक्सपीरियंस करो तो भाई बहुत ज्यादा ही सही होता बात है। सही बात है। तो आपको जो सबसे, जब आपका एक्सपीरियंस जो था जो सबसे स्कैरी लगा हो? भाई मैं शमशान घाट की बताता हूँ एक, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो आपने बोल दिया एकदम माइंड में आया वो बता देते हैं। एक शमशान घाट है यूपी में ही, अपना बागपत की साइड पे ही। तो वहाँ पे मैं भाई नॉर्मली दिन में गया था, एक मेरे जानकार थे वहाँ पे, हम ऐसे ही मन कर रहा था, 2-4 मेरे भाई बाहर से आ रखे थे, अमेरिका और कनाडा से मेरे फ्रेंड्स थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई इनको देसी थोड़ी सी लाइफस्टाइल के लिए लेके चलते हैं भाई, ट्यूबवेल वुबवेल में नहाएंगे हम। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद वहाँ पे उस टाइम पे गांव का एक बंदा आया ट्यूबवेल के पास, वो बताने लग गया कि ऐसे ऐसे फलाने ने आज शमशान घाट में ये कर दिया। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था, ना ही मैं शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो भाई हम वहाँ पे सारे बैठे हो, तो सारे मेरे दोस्त यार कहने लगे कि अरे यार तिवारी ये तो कंटेंट है। कंटेंट है भाई अब तो यहाँ पे तो, और तेरी तो जानकारी है यहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे, फिर वो गांव वाले अंकल थे मेरे, फिर वो मेरे से कहना तू भी ये करा है, मैं कहा हाँ अंकल कर लिया करूँ। तो फिर कह रहे तो तेरे को डर ना लगे, मैं कहा नहीं अंकल डर ना लगता, अपना तो काम यही है। तो ऐसे अपनी देसी भाषा में हमारी बात होने लगी, तू भी बना ले वीडियो, मेरे से ऐसे कहने लग गए। मैं कल अम्मा ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मेरे दोस्त कहते भाई चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि वहाँ पे एक आदमी है भाई जो शमशान घाट में पार्टी देता रहता है। पार्टी देता है? पार्टी देता रहता है, आप कह सकते हो, मतलब पार्टी देता रहता है, लोगों को इनवाइट करता है शमशान घाट में। आज तक तो हमने सुना है कि भाई इनविटेशन सिर्फ शादियों में और बर्थडे पार्टीज़ में यहाँ मिलते हैं, लेकिन भाई शमशान घाट में भी इनविटेशन मिलने लग गए। तो मैंने उनसे बोला बताओ, तो कह रहे भाई अगले दिन आ तभी बताऊँगा, क्योंकि उनको ये था कि भाई तू आएगा नहीं तो गोली ना कर जाए कहीं। तो भाई मैं वहाँ गया, अगले दिन हम पहुँचे 4-5 बजे, अंकल के पास बैठे। फिर अंकल ने मेरे को शमशान घाट दिखाया दिन में वो भाई वो शमशान घाट पे कुछ भी नहीं था। रात को 11:30-12 बजे हम उस शमशान घाट पे पहुँचे। पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई वहाँ की, कि भाई इस शमशान घाट में एक आदमी रहता है जो गांव के लोकल लोगों को इनवाइट करता है यहाँ पे खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए, और डेली जितनी भी चिताएं शमशान घाट में जलती हैं उनकी वो भस्म और उनकी वो सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगाता है। इसके पीछे का कारण भाई ये है कि उसे लगता है कि जो उस टाइम पे इंसान जल रहा था ना वो उसकी वाइफ ही है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत टाइम पे, मतलब जब उनकी वो न्यूली मैरिड थे, जिस वजह से वो डिस्टर्ब भी हुआ। कई लोग बोलते थे वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, कई लोग बोलते थे वो पोजेस्ड भी है, कि उसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा आती है और जो उसे शमशान घाट खींच के लेके आती है। दिन में भाई वो इंसान नॉर्मल रहता है, ये फिक्स्ड है, दिन में इंसान वो हर काम करेगा जो एक नॉर्मल रूटीन होता है, लेकिन रात के टाइम पे भाई वो क्या करता था कि वहाँ पे खाना लेके जाता है, और आप मानोगे नहीं, जैसे चिता यहाँ पे रखी है तो वो खाना ना चिता को दे रहा है और अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ले तेरे लिए आज मैं ये लेके आया हूँ, आज तेरे लिए मैं पनीर लेके आया हूँ, तू कहती थी ना पनीर खाना है, तेरा मन नहीं था। तो भाई वो एक्चुअली में वो चीज़ें कर रहा है। दिवाली होती है तो वो साड़ियाँ लेके जाता है, कोई भी इवेंट कोई भी फेस्टिवल होता है वो हर एक चीज़ कर रहा है भाई वहाँ पे, जो उसे घर पे करनी होती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और वो है, और वो नीचे उस अस्थियों से, और वहाँ पे चाहे किसी की भी एशेस पड़ी हो वो उन्हीं से बात कर रहा है, वो अपनी उसे लग रहा है कि वो उसकी वाइफ ही है भाई। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं हैरान हूँ, मिला यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कह रहा है ये लोकल लोगों को इनवाइट करता है कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो मेरी वाइफ ने बोला है कि भाई आ जाओ, आज पार्टी है शमशान घाट में। लेकिन भाई अगर आप उसे देख लोगे ना, वो इतना सेंसिबल बंदा है, दिन में आप कुछ भी काम के लिए बोलो या मिलोगे उससे, सारे काम करता है, लेकिन रात में वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, कि जैसे वो है ही नहीं, एक्चुअली में वो रियल है ही नहीं। उसके बाद भाई हम पहुंचते हैं वहाँ पे, जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई वो ना बात कर रहा होता है, मतलब जैसे एक कपल बात कर रहा होता है, प्यार भरी ये सारी बातें।
तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आप ये क्या कर रहे हो, तो भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा फावड़ा लेके मेरे पीछे भागने लग जाता है मारने के लिए। सिर्फ इतना पूछने पे? हाँ, वीडियो भी है उसकी। वो मेरे पीछे पड़ जाता है भाई, फिर मैं भाई भागने लग जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मेरे साथ में एक लोकल बंदा होता है, वो मेरे साथ जाता है बिहाइंड द कैमरा, तो वो वहाँ पे बोलता है कि ये तेरी बीवी से मिलने आया है। अच्छा, मेरी बीवी से मिलने आए हो, आओ मिलाता हूँ। ये बात बट मैंने अपने कैमरे में नहीं डाली, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता किसी की फैमिली की ये बातें। मुंह पे कैमरा कर दो और हाँ, वो वाली चीज़ें। तो कहता है ये देखो, फिर वो अपनी लाडो ये देख, ये भाई आया दिल्ली तय तेरे ते मिलन, मिल ले, पानी पिया दे इसे, मतलब ऐसे कि पानी पिला दो इसे, मिल लो, ये सारी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। फिर भाई वो रो रहा है, मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ये है वो है। फिर भाई वो ऐसे लेट रहा है, वो पता नहीं एकदम बीच में से दौरा पड़ता है, वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरी दीवार को मतलब वहाँ पे जितनी वो एशेज हैं उसको ऐसे ऐसे उठाने लग जाता है। और फिर वो क्या करता है भाई, मतलब ये चीज़ मैंने डाली नहीं, वरना लोगों के ना वो फिर वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये बंदा किसी और की अस्थियों के साथ और उनके साथ क्या कर रहा है। भाई वो बंदा ऐसे राख उठाता है, अपनी जीप पे रख लेता है और अंदर निकल लेता है भाई। किसी भी रैंडम हस्ती की? हाँ भाई, मतलब उसकी वाइफ की डेथ तो कई साल पहले हो गई थी, अब तो वो लेकिन भाई वो जो डेड बॉडी वहाँ पे चली है वो ऐसे उठाता है, वो ऐसे निकल लेता है। मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है। मैंने उससे बोला कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि लाडो कह रही है मेरे से प्यार कर, तो कह रहा है मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। मैं बड़ा भाई शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं भाई ये मेंटल केस भी नहीं लगता, क्योंकि दिन में वो नॉर्मल ही रहता है यार, कैसे बोल दूँ वो बंदा पागल है। मैंने बात करी फिर उससे, दिन में वो नॉर्मल है बंदा वो। उसके अगले दिन हाँ, अपना ऑफिस काम काम कर रहा है भाई, ब्याज पे पैसे देता है वहाँ पे लोगों को, टाइम का पक्का है, कैलकुलेटर 2 मिनट में है, काम भी बढ़िया, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रात को वो बिल्कुल अपोजिट है भाई। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे देखा कि भाई, फिर उसका वेट किया वो जाए वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसकी लेडी के ना होने के नहीं मिले थे, किसी और के मिले। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, फिर वो बंदा वहाँ से निकल गया। वो मतलब चला जाता है घर मेल मुला के अपनी बीवी से? हाँ, मिल मिला के चले जाता है, पर वो रात भर रहता है बताते हैं। अच्छा। फिर वो सुबह अपने खेतों वेतों में भी काम करता है, पानी वानी देता है। अगली बार भाई फिर जाते हैं, फिर गांव के लोग मेरे को क्या बोलते हैं, भाई इसको ना फ्री करा दो, क्योंकि इसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। क्योंकि वो क्या करता है भाई कि घर में से सामान चोरी करके भी शमशान घाट में रख के आ जाता है। दिन में जो भी ब्याज का काम किया, पैसों का काम किया, बताता है कि अपने पैसे नहीं लेके जाएगा, अपने घर में जो उसकी माँ के पास पैसे होते हैं वो उससे मांगता है, कहता है लाडो मंगा रही है शमशान घाट में, कल रात को कह रही थी कि पैसे चाहिए भाई। कह रहा भाई वो रख के आता है एक्चुअली में पैसे। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मैं भाई ये बड़ा चीज़ है। फिर उन्होंने बोला भाई कि यार ऐसे ऐसे दिखाओ, तो वहाँ के लोकल लोग ही थे, मतलब बाबा थे, मेरे को जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। भाई फिर उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद वो चिल्लाए, उसके हाथ पैर बांधे, वो बड़ी तेज़ से चिल्लाने लग गया। उन्होंने पता नहीं क्या मटके वटके में किया। एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि नियर बाय कोई चीज़ सॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बाबा को कहाँ बुलाऊँगा, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा, उनकी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने किया, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाई वो सब चीज़ ठीक तो हो गई थी, मतलब जो भी उन्होंने अपने रिचुअल्स करे थे। लेकिन 3-4 दिन बाद भाई क्या हो गया कि उस बंदे ने ना एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ करी। लास्ट इसकी ये कहानी है कि वो शमशान घाट गया भाई, एक डॉग था, उसने वहाँ पे लकड़ियों पे उस मरे हुए कुत्ते को जला दिया। और ये बात गांव वालों ने मुझे बताई जब मैं दिल्ली में था। मतलब ये क्या किया, कह रहा कि भाई ये नेक्स्ट डे घर पे आया, रात को उसे जलाया, कुत्ते को सोचो शमशान घाट में जला दिया उस बंदे ने। ये स्टोरी फिर मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि मेरे को फिर ये आउट ऑफ वो लग रहा था कि भाई ये मेरे बस के बाहर है, मैं क्या ऐसे डील करूँगा बंदे से। फिर उसने बताया वहाँ पे आने के बाद घर पे, कह रहा कि आज लाडो को मुक्ति मिली है, आज मैंने लाडो को जलाया है, तुमने तो जलाया ही नहीं था। तो अब आपकी बात होती है, अब
क्या भाई हाँ मतलब नॉर्मल है अब तो वो अब नहीं करता? नहीं करता हाँ, बट अभी मेरे पास 2-2.5 महीने पहले वहाँ से फ़ोन ज़रूर आया था मेरे अंकल का कि गांव में घूम जा, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब वो ठीक है, कह रहे हाँ अब तो ठीक है, कह रहा लेकिन अब वो शमशान घाट जाने की जब जिद करता है तो उसके घर वालों ने उसे रोक ही दिया, कह रहे उसको घर में ही बिठा के शराब वराब पिला देते हैं जिससे वो वहीं रहे। तो वो वाली डॉग वाली चीज करने के बाद ही शांत हुआ? किसी के बाबा के पास नहीं गया, किसी ने उसके फिर उसके बाद नहीं है, मतलब जब बाबा से वो मिला है तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि उसने एक डेड बॉडी को खुद डॉग की उठाया और जला दिया जो मरा हुआ था। फिर उसको ये हुआ, फिर मैंने बाबा से पूछा उनसे फ़ोन करके, कह रहा फिर बाबा ने मेरे को बोला कि आपकी परेशानी तो सॉल्व हुई, क्या पता ये एक वे होगा उसको मुक्त करने का। तो ये भाई बड़ी एक अलग स्टोरी रही शमशान घाट की, बट उस बीच में उसने भाई बहुत डिस्टर्ब बहुत हमें किया, फावड़ा लेके पीछे पड़ गया, पत्थर फेंकता था भाई वो बंदा, कोई शमशान घाट में एंटर नहीं करता था। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को भाई वहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता था। पुलिस वालों को भी पता था, लोकल पुलिस वाले घूमते थे, उन्हें पता था कि यहाँ पे ये करता रहता है। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ कि आप इंडिया के बाहर भी होकर आए हो। मतलब इंडिया में तो आपने पूरा कोने कोने नाप ही दिए, आप रशिया में गए हो। भाई मैं चाहता हूँ वहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा कुछ बताओ, वहाँ क्या एक्सपीरियंस था? इसका कंसेप्ट ये था और एक मोटिव भी था भाई कि इंडिया के भूतों की प्रॉब्लम तो मैं समझ गया हूँ, आप कह सकते हैं कि कोई घर से परेशान था, किसी को मुक्ति चाहिए थी, किसी की विशेस फुलफिल नहीं हुई थी, ये जो कॉमन रीज़न, किसी की अनटाइमली डेथ किसी हो की गई, अनसर्टेन डेथ हो गई, तो ये आज तक के सारे रीजंस मुझे जो मोस्टली मिले हैं। तो मेरा भाई शुरू से ये था, जब मैंने इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया तो मेरे को ये था कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोगों की ना एक अलग वैल्यू होती है, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, एक तो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं रशिया गया भाई, मेरे को ये था कि वहाँ के भूत क्या चाहते हैं भाई, रशियन भूत क्या चाहते होंगे। तो भाई वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए? 6,000 रुपए? और गए भी रशिया। 6,000? भाई ये तो 6,000 तो नहीं, वहां तो हमारे 6 लाख लग गए थे इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, आप कह लो। तो भाई वहाँ पे मैं गया, मेरे को शुरू से था कि यार बाहर के घोस्ट क्या चाहते हैं यार, ये क्या सोचते होंगे, इनके जो मतलब सोचने का, एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या होता होगा। यहाँ की एग्जिस्टेंस तो पता चल गई इंडिया वालों की, इनके भूतों को पता है मुझे ये इनको यही चाहिए, लेकिन बाहर के भूत क्या चाहते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे गया था, एक मतलब करी तो मैंने वहाँ 3-4 लोकेशन है रशिया में, वहाँ पे भाई मैं गया था, एक 5 लाख ग्रेवयार्ड्स हैं रशिया में। ये जगह है त्वेर के पास, मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक जगह पड़ती है त्वेर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बियर मिलते हैं बताते हैं। तो उस जगह पे भाई बताते हैं कि रात को कोई उस रोड को भी क्रॉस नहीं करता। अगर आप उस रोड पे जाओगे तो आपको 5 लाख ग्रेवयार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो भाई मैं अपने वहाँ लोकल फ्रेंड्स के साथ गया, उनको मैंने इनवाइट किया, मैंने भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह तो जानी है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि इस ग्रेवयार्ड के पास लोग ना घोस्ट को चलते हुए देखते हैं, लोगों को रोड पे आत्माएं नज़र आती हैं और आवाज़ें आती हैं, पुलिस भी वहाँ पे घूमती नहीं है भाई। तो वहाँ पे उन्होंने कार स्टॉप करी, कार स्टॉप करने के बाद भाई मैं सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाने के बाद भाई मुझे स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और ग्रेवयार्ड भी एक नहीं थी भाई, हज़ारों थी, और गलती से मेरा पैर भी उन पे पड़ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, जंगलों के बीच में था। तो भाई जब मैं वहाँ गया, देखा वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो भाई घबरा गए क्योंकि मैं 10 मिनट तक तो अंदर ही था जहाँ पे इंसान नहीं जाते। दिन में भले ही चले जाएं, लेकिन रात को कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ही नहीं जाती उस जगह पे। भाई वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर मैंने वहाँ के लोकल पर्सन को बुलाया कि भाई ये ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि भाई वो तो रशियन ही समझेंगे। तो भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है, ऑल्दो मुझे वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है उस टाइम पे, क्योंकि इनके साथ एक और भाई ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घोस्ट स्पिरिट अपनी एग्जिस्टेंस आपको उस टाइम पे प्रूव करे ही करे। हो सकता है आज नहीं करना चाहती, सेकंड टाइम करे, क्योंकि नॉर्मली भी होता है ना, मैं आपको बोलूँ यार मेरे साथ यहाँ चल रहे, आप मना कर दोगे, मैं फिर दूसरे दिन आपको अप्रोच करूँगा भाई मेरे साथ चल रहे यहाँ पे, तो बोलोगे चल यार इसने कल बोला था तो चल लेते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिविटी, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ बताने वाला, पूरा रशिया और पूरा त्वेर जानता है कि वहाँ पे भाई घोस्ट भटकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ब्लैक मैजिक। अच्छा। हाँ,
वहां भी करते हैं लोग? भाई वहाँ तो सबसे ज़्यादा करते हैं। इंडिया में तो लोग ब्लैक मैजिक क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो ब्लैक मैजिक करते हैं आप तो भाई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वहां का भी सेम रिचुअल है जैसे यहाँ भाई है? सेम रिचुअल तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े घटिया से देखे हैं, लेकिन वहाँ का रिचुअल जो मैंने देखा है वो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा, अब ये वीडियोस देखना, आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं उस ग्रेवयार्ड में। ये रियल वीडियो है जो पुलिस वालों ने वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि लाइट जल रही थी और दूर पुलिस तो रहती है लेकिन उस ग्रेवयार्ड के आसपास नहीं रहती। वहाँ पे 2 रशियंस, एक हस्बैंड वाइफ उस ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। एक के हाथ में नाइफ है, एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रखे हैं, कपड़ा सर पे बांध रखा है, और वो उस नाइफ से अपने हस्बैंड को मतलब लाइक मारेगी। वो नाइफ और चाकू उसमें घुसेड़ देगी, और वो कहते हैं कि जब वो उसकी बलि ले लेगी अपने हस्बैंड की, तब वो जो चाहती है तब उसकी इच्छा वैसे पूरी होगी। अच्छा, ये उनका एक पैटर्न है, आप कह सकते हो। और हस्बैंड जा भी रहा है? हस्बैंड जा रहा है भाई, अब वीडियो देखना, उसमें हस्बैंड मतलब पूरा तैयार है। वहाँ पे उन्होंने भेड़िए भी, गोट पकड़ रखी है, और 1-2 जानवर लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप देखना, इसमें चाकू अलग अलग हैं, चाकू के ऊपर गोस्ट की पिक्चर बनी हुई है। मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग ही है। जैसे हर जगह कल्चर अलग होता है, तो उनका ब्लैक मैजिक करने का भी पैटर्न बहुत डिफरेंट है। और वहाँ पे बताते हैं कि मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक करने आते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रेवयार्ड के ऊपर रख के बंदे अपने आप को मारते हैं, खुद को। हाँ। कहते हैं कि उनकी विशेष तभी पूरी होंगी जब तो वो ये ऐसे जैसे sacrifice हस्बैंड करेंगे। को एक तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया कि वो उसके साथ जा रहा है और मरने को तैयार है कि भाई हाँ भाई तो यही तो ब्लैक मैजिक करने का उनका पागलपन है। तो जो बंदे और ये जो बंदे खुद को मारते हैं, तो वो जान से नहीं मारते अपने आप को, नहीं, जान से ही मारते हैं। तो विशेष क्या पूरी करेंगे फिर जब मरी कुछ होगा भाई, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। कहते हैं ना कि भाई अब जैसे कई जगहों पे बोलते हैं कि अपने आप को मार लो, हमें जन्नत नसीब होगी, ऐसी बातें बोलते हैं। तो भाई वो अपने आप को मारते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी मारते हैं कि वो हेवन में डायरेक्ट चले जाए, हेवन में एंटर कर दें, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, अब हमें हेवन चाहिए, और हेवन पाने का शायद ये एक सिंपल वे है, तरीका है। तो भाई रशिया में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब लाइक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी, वहाँ पे नाइफ पड़े हुए थे। जब मेरे ट्रांसलेटर ने, मतलब वो फ्रेंड ही था मेरा, उसने मुझे बताया कि भैया देखो ये नाइफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, लोग यहाँ पे रस्सियाँ बांध के आते हैं, लोग यहाँ पे लाइक बकरियों को बांध के ले आते हैं, कोई डॉग को लेके आता है, उनका सर काटते हैं और उसके बाद वहाँ पे रखते हैं, और फिर वो रिचुअल करते हैं जो एक्चुअली करते होंगे। मुझे नहीं पता वो प्रोसेस क्या है, लेकिन प्रोसेस में ये सब होता है, ये मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई आपको कोई दिख जाता करता हुआ यार? भाई अगर मेरे को दिख जाता तो मैं सच में पकड़ लेता जाके, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। मैंने आपको बताया कि मैं टेढ़े रास्ते बहुत अपनाता भाई हूं। आप पे चला देता चक्कू छुरी। कोई बात नहीं भाई, अब और वो तो बोलता भी रशियन है। तो भाई हम फिर कहते हैं ना, हम भी यूपी वाले हैं भाई, तो हमें भी हम भी किसी से डरते भाई नहीं वहां हैं तो भाई। अपना वेपन भी नहीं था आपके पास। भाई वेपन नहीं था, लेकिन इतने कमजोर नहीं है भाई कि डर जाएं। अगर कमजोर होते और ये सब चीजें सोचते तो आज इस फील्ड में नहीं होते, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसी ऐसी जगहों पे रात को भाई जेलों में भी बंद रहे हैं, पुलिस वालों ने भी पकड़ा है, मारे भी हैं, पिटे भी हैं, सब कुछ किया है। इस फील्ड में घुसना कोई आसान बात नहीं है भाई। लोग, हाँ, अगर कोई फेक वीडियोस बनानी है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग भाई। क्या आप कहीं भी किसी भी ग्राउंड में वीडियो बना दो, खेतों में वीडियो बना दो, लाइक बहुत सारे लोग बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं। भाई उनको ना पैसा कमाना है, मुझे इज्जत कमानी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें ना भाई हटानी है लोगों के माइंड से। और दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना है यार। ऑल्दो मेरा भी मन करता है भाई, मैं भी गाने लिख के बैठा हूँ कि मैं भी अपने गाने निकाल लूँ। इतना ठीक ठाक तो दिखते हैं हम भी कि गाने निकाल लें, कभी कुछ कर लें। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं दुबई भी रहा, मेरे को था वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैं दुबई सेटल होने के लिए भी गया, लेकिन मैं वापस आ गया। मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, मैं अपना पैशन कैसे छोड़ दूँ। और भाई वो कॉन्सेप्ट भी पता चला, जैसे यहाँ के भूतों का तो है कि भाई इच्छा पूरी नहीं हुई या ये नहीं हुई, तो वहाँ के उनका क्या इशू रहता है? उनका भाई मतलब एक्चुअली मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो मुझे बताया गया वो ये होता है कि भाई वो गोस्ट सबसे ज़्यादा ना अटैक करने के उसमें रहते हैं। बाहर के भूतों में ये है कि वो अटैक ही करना चाहते हैं। वो हमेशा किसी को खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा सबको एग्जिस्टेंस अपनी प्रूव कराएंगे
क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि मोस्टली फॉरेन की वीडियोस में कुछ ना कुछ टेबल हिल रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं। ये चीज़ें इंडिया में नहीं होती इतनी वैसे ज़्यादा। भाई इंडिया में भी होती है, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूफ कराते हैं प्रूव ऐसे कर सकते नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई सोफा ही हिल गया, टेबल ही हिल गई। आपने देखी होंगी फॉरेन की वीडियोस, उसमें टेबलें हिल जाती हैं। मैं नहीं देखी थी भाई, एक व्हील चेयर थी उस हाँ। पर कोई बैठा नहीं होता और एक बंदा वीडियो बना रहा है गेट पे से, हाँ, और वो थोड़ी देर में अपने आप उसकी तरफ ऐसे चल के आती है और वो फट के उसकी एकदम भाग के तो जाता है ये वो दूसरी इंडिया में तरफ। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी वीडियोस मेरे पास एक भी है, मैंने पहले भी शेयर करी हुई हैं। अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, वो उसको बड़ा शौक था भाई ये ऐसी ना चीज़ों को मतलब देखने का। उसके जितना भी मतलब लाइक बाहर, घर के बाहर का जो ग्राउंड था, पार्किंग यार्ड था, वहाँ पे वो ना ऐसी एक्टिविटी को बहुत फील करती थी। तो वो मुझे वहाँ से वीडियोस भेजती थी, उसमें भाई कोई वाइट शेडो दिख रही है इंसान की पूरी, कोई वाइट शेडो घूम रही है। और उसने मेरे से एक वीडियो शेयर करी है, शायद उस पर आप भी बिलीव ना करो, लेकिन भाई ये फैक्ट है और ये सच है कि वो लेडी का डॉग ना बाग कर रहा है, और जैसे ही वो विंडो के पास जो कर्टन्स को ऐसे मूव कर रही है, और वहीं पे वो जब अपने फ़ोन को ले जा रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते कि कुत्ता भौंक क्यों रहा है, तो सामने दिख रहा है भाई पूरी एलियन शेप में वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। वो लगा देंगे इस पे यहाँ पे ना। हाँ लगा देना, और आप दिखाना भाई, आप खुद नहीं बताओगे एडिटिंग है। बड़े बड़े एडिटर भी बोल रहे हैं कि अगर ये फेक वीडियो, और एक भाई एक 60 मतलब लाइक 55-60 अराउंड उसकी एज है, वो क्या एडिटिंग करेगी, ऑलरेडी उसको क्या ज़रूरत है। वैसे उसने डाली हुई है वो फोटो, मेरे पे भेजी हुई है, मेरे को दिखा, मेरे पास है वो वीडियो। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं। तो बाहर क्या है, बाहर एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा प्रूफ होती है और वो शो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे हम इमोशनल बहुत है ना, यहाँ के यहाँ गोस्ट पे तो जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है भाई, क्या चाहती है तू, इमोशनल क्यों बहुत है जा- ना, गोस्ट इमोशनल बहुत है भाई, बहुत इमोशनली भाई है। जैसे लोग होके वो गुजरते हैं वैसे ही उनका नेचर होता है। बाहर के लोग थोड़े लोनली, थोड़े बोल्ड ज्यादा होते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। बाहर के लोग इतने इमोशनल नहीं होते, वहाँ के, यहाँ के इमोशनल बहुत ज़्यादा है, वहाँ के नहीं है। तो बहुत मतलब टू द पॉइंट चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो। आंसर देना है तो देना है भाई, देना भी कैसे कि टेबल ही हिला देनी है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाहर का कंसेप्ट भाई ये था मेरा जानने का, अभी भी स्टिल गोइंग प्रोसेस है, अभी भी मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ जाने की प्लानिंग है? भाई मैं अभी मेरा मतलब लाइक मैं कनाडा जाऊँगा, तो कनाडा में बहुत सारी हॉन्टेड थाईलैंड प्लेसेस भी हैं। तो बता रहे थे, वहां भी हो क्या रखा? थाईलैंड में भाई हाँ, एक मतलब लाइक वहाँ पे शिप पार्क होते हैं, जो मतलब शिप को क्या बोलते हैं मेरे उसको एग्जैक्ट, डॉक हाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे लोकल लोग थे, वो बताते थे कि यहाँ पे कपल्स उस समुंदर में कूद जाते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो बताते हैं कि उस समुंदर के पास, उस डॉग के पास लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है, और लोग वहाँ पे भटकते तक नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसे साइन मुझे मिले थे, उनके एग्जिस्टेंस के मिले थे, बट वहाँ पे हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोल लेता है बंदा। लेकिन रशिया में प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन थाईलैंड में मुझे आंसर मिले थे। अब मैं वही कह रहा हूँ, वो एक छोटी सी जगह थी, आप सोचो एक समुंदर है, साथ में वो एक डॉग सा बना हुआ है, साथ में शिप खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे सिर्फ आत्माएं भटक रही हैं, और सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस है वहाँ के। और हमेशा भाई जेन्युइन लोकेशन पे गया हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमेशा बताता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चलता फिरता बंदा बोल रहा है कि अरे भैया वीडियो बना दो, नहीं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एक साउथ के सेलिब्रिटी है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने भी मुझे हैदराबाद बुलाया हुआ था, उनके घर पे भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है। 4 दिन मैं उनके यहाँ पे रुक के आया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज़ का घर है। उन्होंने 4 दिन, उनके मैनेजर ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पे भी किया था इस चीज़ का। ही वॉन्ट कि मैं उनके घर में 4-5 दिन रुक के दिखाऊं। तो भाई मैं और मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे 5 दिन स्टे करके आया। ऑल्दो मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन वो घर वीडियोज़ नहीं खाली बनाई। था, सिर्फ आप दो पूरा लोग थे। खाली था, बहुत बड़ा मेंशन था वो। क्या दिक्कत थी वहाँ? भाई वहाँ पे उस सेलिब्रिटीज़ के रिलेटिव और उनकी जो वाइफ रुकती है, बताते हैं कि उनके रात को घर में आवाज़ें आती हैं और विंडोज़ खुली हुई दिखती हैं नेक्स्ट डे। और ये भी दिखता है कि जब जब वो
रात को डिनर बना रहे होते हैं, एक ये चीज़ बहुत है, क्योंकि डिनर बनाते टाइम बता रहे थे कि मतलब उन्होंने मुझे बताया, मैंने देखा भी, वहाँ एक किचन है, किचन के सामने एक विंडो है, तो वो बताते हैं कि सामने हमें कोई ना कोई हमेशा खड़ा दिखता है, उनके किचन के बिल्कुल जस्ट जो सामने विंडो है, और वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा दिखता है। तो भाई मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया था। घर पूरा लैविश है, सब कुछ अरे भाई बढ़िया। लेविश लग्जूरियस कुछ भी कह लो, कोई ऐसी इंडियन चीज़ भी नहीं है उस घर में। और उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी किसी अपने अमेरिकन फ्रेंड के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनके मैनेजर ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि इंडिया में कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो सेलिब्रिटी को ना जानता हो, बच्चे से बच्चा और बुढ़े से बुढ़ा। पर वो आपने सॉल्व करा क्या सीन? हाँ भाई, वहाँ पे भाई मैं रुका, 5 दिन रुका वहाँ पे, अपने तरीके से जो खुद को चीज़ें आती हैं करनी वो करी, और देखा मुझे कुछ लगा नहीं, तो मुझे लगा कि शायद उनका एक धोखा भी हो सकता है, और जो था वो हटा भी दिया था। तो आपने वो कुछ ट्रीटमेंट था। किया, मतलब वहाँ पे हवन वगैरह मतलब कुछ? नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली फील हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है दिखे। अब सीधी सी बात है ना भाई, एक जैसे डॉग है और एक कैट है, तो भाई डॉग अगर कैट को डराएगा तो कैट भागेगी, लेकिन वहीं भाई एक सामने एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, उसके पास डॉग जाएगा तो वो कैसे डरेगा। तो वही सेम पैटर्न आप मेरे ऊपर अप्लाई कर सकते हो और कह सकते हो कि भाई मेरे को डर नहीं लगा, नेगेटिविटी फील हुई थी। तो आपने वो ठीक कर दी? फिर वहाँ पे उनके लिए मैंने पूजा कराने के लिए यहाँ से 8 पंडित भेजे थे उनके मेंशन में। हाँ, 2 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू करी वो पूजा, फिर मैं गया था। फिर वो पूजा कराने के बाद वो घर ठीक हो गया, और भाई अच्छे कांटेक्ट भी हैं।